Hello everyone, this is Kanchan. Welcome back to my channel. So this video is all about the problems I faced during pregnancy. So before I start, I would like to tell you all that one of my viewers has asked, or she wanted to know that what are the problems I faced during pregnancy. So yeah, this video is for her and for other people if you people would like to know. Okay, let's get started. So this means if I tell you about my whole journey of pregnancy, I'll not tell you everything. It was really difficult journey for me in the beginning. So let me start. So what happened is, and when I got to know that I'm pregnant, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल मोमेंट. अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो फॉर श्योर आई शेयर विद यू ऑल. और अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी आई शेयर. आई थिंक आई डोंट नो. I'll definitely share with you all, that how I got to know I'm pregnant. It was really beautiful moment, by the way. It was unexpected, by the way. Okay. So let's get started. So when I got to know कि I'm pregnant, so when I visited doctor, she told me after the all checkup and everything, she told me that you have to be on complete bed rest. I was like, what? For how many months? So she said for complete 3 months, because these 3 months are really crucial and very sensitive. I was like, what? For 3 months, it was a huge time. Then but yeah, I wanted to have a baby, तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा, right? So yeah, I did it. I'll tell you in the next or upcoming videos की why I was on complete bed rest और ऐसा क्यों हुआ. But I was on complete bed rest. फिर 3 months तक I was in complete bed rest. उसके साथ साथ I had to inject one kind of hormone that is called progesterone. Okay. एंड वो भी फॉर वॉट रीज़न आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट और कमिंग वीडियो. मुझे डेली एक इंजेक्शन लगता था फॉर दोस फॉर 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 आई थिंक फॉर अ मंथ. मुझे वो इंजेक्शन लगा है. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना पेनफुल इंजेक्शन होता था. इतना पेनफुल इंजेक्शन होता था, यू डो नॉट नो, लाइक कोई गेस भी नहीं कर सकता. जिसको लगा होगा आई थिंक दे कैन रिलेट विद इट विद मी, बट नॉट एवरीबडी. तो वो इंजेक्शन लगना एंड देन उसके बाद, बट आई एम रियली थैंकफुल टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. She, her name is Anushka. She has given me those injections for I think complete 1 month. I'm really thankful to her. She used to come to my home and used to give me those injections. वो दिवाली का शायद टाइम था एंड शी हैड गिवन मी दोज इंजेक्शंस. इवन शी केम ऑन ऑन दिवाली टू गिव मी दैट इंजेक्शन. उसके बाद फिर मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तो हमें मीन्स चेकअप होता था एंड एवरीथिंग. द अल्ट्रासाउंड टेल्स यू द रियलिटी. फिर अल्ट्रासाउंड में पता चलता था कि एवरीथिंग इज ओके और नथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट. ऐसा. तो वो 3 मंथ तक जो भी मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, आई वॉज रियली रियली हैप्पी. और फिर उसके बाद वो इंजेक्शन्स कम हो गए थे एंड अब फिर क्या, उसके बाद वो 3 मंथ्स मेरा ऐसे गए. एंड मैं सिर्फ बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं घर पे वॉक कर सकती हूँ. बेड रेस्ट का मतलब ये था कि वॉशरूम, वॉशरूम से बेड पे, फिर शावर लेना, फिर बेड पे, और खाना खाना है तो बेड पे. तो देयर वाज, मतलब मैं घर पे भी नहीं चल सकती थी. 3 मंथ्स मेरा सिर्फ बेड पे गुजरा है एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी. एंड इफ़ किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो प्लीज़ शेयर, यू नो बिकॉज इससे बहुत, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं उस टाइम पे कि किसके साथ ऐसा हुआ था. तो मैं अकेली नहीं हूँ. देयर आर मेनी women out there who are facing this problem. और ऐसा होता है लोगों के साथ. तो बेबी को जन्म देना इज़ नॉट सो ईजी. आई होप ऑल men who are listening to me should know this, right? It's not difficult. It's not easy. It's not at all easy. um,
एंड उसके बाद मैं 3 मंथ्स तक बाहर नहीं निकली थी, ओनली फॉर अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जाती थी। फिर 3-4 मंथ भी मैं बाहर नहीं निकली, मैंने 5th मंथ से बाहर जाना शुरू करा है। और 5th मंथ में सबसे पहले आई विजिटेड माई मदर्स होम। it was it was an amazing feeling when I visited my mother's home. I hugged her and I told her that, I'm feeling really happy that मैंने वो 4 months निकाल लिए हैं। Now I've entered in 5th month और मैं बहुत ही नज़दीक हूँ बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो या इट वाज ओनली दिस डिफ़िकल्टी केम टू इन माई जर्नी। उसके अलावा इफ़ आई टेल यू, देयर वाज नो एनी अदर प्रॉब्लम्स आई फेस्ड। यस, thank you for listening to me, thank you for watching. Stay tuned, I'll keep on sharing a lot more information about my journey. Stay tuned. Bye bye. Take care of yourself. Mwah.